मदद के साथ अमेरिका की इजराइल को चेतावनी भी है, वार्निंग भी है। बाइडेन ने कहा है कि हर बार अमेरिका नहीं बचाएगा, जंग बढ़ाई तो हम बचाने नहीं आएंगे। यानी लगाम भी खींची जा रही है अमेरिका की ओर से और ये कहा जा रहा है कि आप बढ़ाइए मत, लेकिन मदद चाहिए होगी तो हम देंगे। समझौते का प्रयास भी आगे बढ़ाए इजराइल, यानी उस समझौते के बारे में, डील के बारे में भी, पीस समझौते के बारे में भी अमेरिका बैकअप कर रहा है इजराइल को। तो क्या बातें हुई बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में, आपको विस्तार से हम बता रहे हैं कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर क्या क्या हुआ, क्या महत्वपूर्ण बातें हुई। तो देखिए, ईरान हिजबुल्लाह के संभावित पलटवार पर बातचीत हुई और ईरान के खिलाफ जवाबी रणनीति पर भी चर्चा हुई। इजरायल को अमेरिकी मदद का भरोसा दिया गया बाइडेन की तरफ से। बाइडेन ने बंधकों की डील पर भी जोर दिया और इजरायली एक्शन पर बाइडेन ने नाराजगी जताई है। हानिया की हत्या पर अमेरिका को भरोसे में नहीं लिया गया, ये बाइडेन ने अपनी बातचीत में रखा और फिलहाल अमेरिका इजरायल का पूरा बचाव करेगा। और लॉर्ड ऑस्टिन ने भी यह कह दिया है कि जो जरूरत होगी वो मदद दी जाएगी इजरायल को। लेकिन मदद के साथ वार्निंग भी आ रही है। इस बातचीत में नेतन्याहू को बाइडेन ने कड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी क्या है आपको बताते हैं। इजरायल अपनी तरफ से जंग को आगे न बढ़ाए, इजरायल ने बात नहीं मानी तो अमेरिका से उम्मीद न रखे, इजरायल ने दोबारा जंग छेड़ी तो हम बचाने नहीं आएंगे, कुछ भी करके हमास के साथ समझौता पूरा करें, ये कहा गया अमेरिका की ओर से। अपनी शर्तें, सारी शर्तें मनवाने के चक्कर में न पड़े इजरायल। हो सकता है हमास से बातचीत का रास्ता ही न बचे। इस वक्त हम इन्फेक्शन पॉइंट पर हैं, ये कहा गया अमेरिका की ओर से, और जंग खत्म करके क्षेत्रीय स्थिरता लाना जरूरी है। और सचदेव सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको क्या लगता है ये जो अमेरिका ने मदद के साथ वार्निंग भी दी है, इसमें किस तरह से संदेश देने की कोशिश है? अमेरिका क्या वाकई चाहता है कि पीस समझौता हो, आगे चल के हमास के साथ बातचीत हो, बातचीत के जरिए डील हो, या बैकडोर में अमेरिका ये चाहता है कि सिर्फ उसकी चले? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बारंबार पूरे मध्य पूर्व का आता है। और इसमें ये कहना चाहूँगा कि कई और इसमें पहलू आते हैं, जिसमें कि एक अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं वो लेम डक राष्ट्रपति हैं इस समय। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी विरासत में ये देखा जाए कि वो अफ़गानिस्तान से निकले और इज़राइल के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि इज़राइल को भी डुबा दिया वगैरह। एक और मित्र को के साथ नुकसान हुआ, यूक्रेन के साथ पीछे हटना पड़ा वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह से द्विपक्षीय बात कर रहे हैं। एक तरफ तो इज़राइल को हौसला दे रहे हैं, वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ इज़राइल से ये भी कह रहे हैं कि इसको जल्दी ख़त्म करो, ताकि मैं जब 20 जनवरी अगले साल छोड़ूं तो मेरे ऊपर ये आक्षेप न लगे कि मैंने ये बर्बादी करा दी या मैंने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया। बिल्कुल, तो चाह रहे हैं शायद बाइडेन की जाते जाते कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो उनके कम से कम शासनकाल में। अब चूंकि राष्ट्रपति की रेस में भी वो नहीं है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में कोई ये दाग भी लगे